नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी सिख धर्म में होने वाले विवाह आनंद कारज के बारे में। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सिख धार्मिक समारोह में होने वाली शादियों यानी आनंद कारज विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महीने के भीतर नियम बनाएं, यानी नियम बनाएं, वो नियम अधिसूचित करें। और ये नियम जो हैं और जो अधिसूचित किए जाएंगे वो हैं आनंद कारज विवाह जो होता है, आनंद कारज विवाहों के रजिस्ट्रेशन के। मैं यहीं पर आपको बता दूं कि हमारे सिख धर्म को मानने वाले जो सिख धर्मावलंबी हैं उनके यहाँ ये धार्मिक समारोह में विवाह होता है, वो आनंद कारज विवाह है। इसका कानून है और 2012 में संशोधित कानून भी लागू हो चुका है, जिसकी धारा 6 में ऐसे विवाहों के पंजीकरण का नियम बनाने, अधिसूचित करने की राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाली गई है। लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां आनंद कारज विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम अधिसूचित नहीं हुए हैं। तो इसके संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी जिसमें ये कहा गया था कि आनंद कारज विवाहों के रजिस्ट्रेशन की पूरे देश में एक समान व्यवस्था यानी उसके नियम अधिसूचित करने, नियम बनाने की मांग की गई थी, ताकि जो सिख धर्मावलंबी हैं जो आनंद कारज के तहत विवाह करते हैं उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन भी उसी एक्ट में हो। अभी क्या होता है कि उनको कहीं जो दूसरे एक्ट हैं विवाह रजिस्ट्रेशन उसमें कराना पड़ता है, और कहीं कहीं तो स्थिति ये है कि शादी का इसके तहत की गई है कानून में और इसके नियम भी हैं, तो भी अधिकारी कहते हैं कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराइए आप दूसरे उसमें। तो कोर्ट ने इन सब बातों पर बात की है और आदेश दिया है। ये आदेश जिसकी हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये आदेश जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अमनजोत सिंह चड्ढा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक आनंद कारज विवाह के रजिस्ट्रेशन के नियम नहीं बनते और अधिसूचित नहीं होते, यानी नियम अधिसूचित नहीं होते उसके पंजीकरण के, रजिस्ट्रेशन के लिए शादी के, तब तक ऐसी शादियों का पंजीकरण मौजूदा विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत ही किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी आगे कहा है कि जिन मामलों में पक्षकार अधिकारियों से अनुरोध करेंगे, यानी जिन लोगों ने सिख धर्मावलंबियों ने जिन्होंने शादी की है आनंद कारज विवाह एक्ट के तहत, तो वो अगर जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और वहाँ जो पंजीकरण वाले अधिकारी बैठे हुए, रजिस्ट्रेशन की जगह वहाँ जो अधिकारी बैठे होते हैं, मान लो वहाँ पर अभी आनंद कारज विवाह के पंजीकरण के नियम नहीं भी अधिसूचित हुए, नहीं भी बने हैं, लेकिन शादी रजिस्ट्रेशन के लिए तो जाते हैं लोग, और अगर जो लोग ये रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं वो अलग से अधिकारियों से अनुरोध करें कि उनको जो भी शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें इस बात का उल्लेख किया जाए कि शादी सिख रीति रिवाज से हुई है, तो अधिकारी उन मामलों में सर्टिफिकेट में इस बात का उल्लेख करें, उनको करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष जो देश है, गणराज्य है, उसमें किसी नागरिक की आस्था को ना तो विशेषाधिकार में बदलना चाहिए और ना ही उसे बाधा में बदलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब कानून आनंद कारज को विवाह के एक वैध रूप में मान्यता देता है, तो फिर अगर इसके रजिस्ट्रेशन कराने की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो ये एक तरीके से अधूरा वादा है, यानी जो ये वादा जो प्रॉमिस किया गया है कानून में वो आधा अधूरा रह जाता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में आनंद कारज अधिनियम 1909 जो कि मूल कानून था और जिसको 2012 में संशोधित किया गया है और संशोधित कानून लागू है,
और वहाँ पहले से ही आनंद कारज के तहत हुए विवाह में जो है उसके पंजीकरण के नियम लागू हैं, यानी उनकी शादी रजिस्ट्रेशन के रूल अधिसूचित हो चुके हैं और लागू हैं, तो वहां पर अधिकारी अन्य कानूनों के तहत डुप्लीकेट पंजीकरण कराने की मांग नहीं कर सकते, यानी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, आपका आनंद कारज में तो रजिस्ट्रेशन है, नियम है, लेकिन आप जो है विवाह पंजीकरण अधिनियम में भी इसको रजिस्टर कराइए शादी, ऐसी डुप्लीकेट पंजीकरण की मांग नहीं कर सकते अधिकारी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले पर सुनवाई कर रहा था उसमें याचिकाकर्ता ने आनंद विवाह का पंजीकरण को लागू करना और कानून लागू करना और उसके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने का सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की थी। तो उसका कहना था याचिकाकर्ता का कि कुछ राज्यों ने पंजीकरण के नियमों को अधिसूचित कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में आनंद कारज विवाह के पंजीकरण के नियम नहीं बनाए हैं, जिसके कारण आनंद कारज संस्कार के तहत विवाह करने वालों के लिए शादी रजिस्ट्रेशन कराने के मामलों में असमानता है, यानी एक समानता नहीं है। जिस राज्य में लागू है वहां तो सिख धर्मावलंबी अगर आनंद कारज के तहत शादी करते हैं तो उनका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनको सर्टिफिकेट भी उसी का मिलता है, लेकिन जहां पर अभी नियम अधिसूचित नहीं हुए हैं वहां के लोगों के साथ भेदभाव होता है, क्योंकि उनको आनंद कारज विवाह के तहत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। तो उसने सब जगह समानता करने की बात कही थी और कहा था कि अभी जो है लोगों के साथ इस मामले में असमानता है। तो कोर्ट ने कहा कि संसद ने 2012 में आनंद विवाह अधिनियम संशोधित करके धारा 6 जोड़ी थी, जिसके तहत राज्यों को आनंद कारज विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने, विवाह रजिस्टर बनाए रखने और प्रमाणित उद्धरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। लेकिन एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू नहीं किया है, जिसके कारण सिख जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समान सुविधा नहीं मिल रही है, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने धारा 6 की व्याख्या करते हुए ये भी कहा कि ये धारा राज्यों पर एक व्यवहारिक पंजीकरण प्रणाली बनाने का दायित्व डालती है, और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी रजिस्ट्रेशन, जो ये शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो निवास में भरण पोषण, उत्तराधिकार आदि चीजों में स्थित प्रमाण प्रदान करता है, यानी उसका एक सबूत देता है, एक प्रमाण होता है। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये उन महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करता है जो लोग कानूनी सुरक्षा का दावा करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण पर निर्भर रहते हैं। यानी अगर सरल शब्दों में समझा जाए कि जिसको कुछ दस्तावेज ये साबित करना है कि शादी है या भरण पोषण चाहिए है या किसी इसी तरह की सुविधा चाहिए जहां पर शादी प्रूव करनी होती है, वहां पर दस्तावेज चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस प्रमाण पत्र में और उसमें दावा करने के लिए मदद करता है। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों में ऐसे पंजीकरण से इनकार करना और कुछ राज्यों में इसकी अनुमति देना ये नागरिकों के साथ असमान व्यवहार है, यानी भेदभाव है, एक समान व्यवहार होना चाहिए सभी जगह। तो कोर्ट ने कहा ये असमानता है, और कोर्ट ने इस आदेश में सिख धर्मावलंबियों के लिए जो ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत सुविधा हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि वो लोग आनंद कारज विवाह के तहत ही शादी करते हैं और उनकी शादी का पंजीकरण भी आनंद कारज में ही होगा और उन्हें सर्टिफिकेट भी उसी का मिलने लगेगा। तो ये आज का जो आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आज तो नहीं दिया, माफ करिएगा, पिछले हफ्ते दिया था, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अक्षरशः राज्य सरकारें लागू करेंगी और वो इसका प्रबंध करेंगी, नियम अधिसूचित करेंगी आनंद कारज विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि लोगों को सुविधा हो। और सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इसकी अनुपालन रिपोर्ट भी आएगी और कई राज्यों के लिए अलग से भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कुछ गोवा के बारे में है, कुछ और राज्यों के बारे में है। अगर सब कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरे भारत में सभी राज्यों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया गया है कि वो 4 महीने के भीतर जो है ये आनंद कारज विवाह के शादी रजिस्ट्रेशन के नियम अधिसूचित कर लें, नियम बना लें।
तो आज बस इतना ही। फिर कुछ महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उसकी जानकारी आपको दूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।